हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है कोठा सीखे इंडिया। आज जो दोस्तों हम लोग कहानी पढ़ने वाले हैं उस कहानी का नाम है नवा छोट जमींदार। नवा छोट जिमीदार। अब ये दोस्तों जो कहानी है ये छायर किताब का है जिसके राइटर है चितरंजन महतो चित्रा। ये कितना है दोस्तों, कहानी नंबर 9 है और ये वीडियो 10 है। इससे पहले अगर आपने 9 वीडियो को कहानी छायर किताब से अगर 9 वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। साथ ही इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ दोस्तों, तो आप जाकर मेरे चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो कहानी है नवा छोट जमींदार। ठीक है दोस्तों, उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन है दोस्तों, जेएसएससी के लिए एक बहुत ही अच्छा ग्रामर का मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ, ग्रामर से जेएसएससी एक्सरसाइज कांस्टेबल के लिए। तो आप जो दोस्त मतलब पढ़ना चाहते हैं, फ्री में पढ़ना चाहते हैं, वो इस चैनल से जुड़ जाइए, या फिर आपके किसी दोस्त या मित्र जो एसएससी जेएसएससी कोठा पेपर लिए हैं उसको भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई फी नहीं लगता है इसके लिए, आप फ्री क्लास कर सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट आइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे बच्चे जुड़ सके जिसको ये वीडियो ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कहानी का नाम है नवा जमींदार। दोस्तों आज मैंने ब्लैक ही पेन यूज कर रहा हूँ क्योंकि रेड मार्कर जो मेरा है वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, 1-2 दिन में आ जाएगा, फिर भी चलिए आज आप लोग मैनेज और एडजस्ट दोनों ही कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नवा छोट जमींदार। नवा मतलब होता है दोस्तों नया, छोट मतलब छोटा, और जिमीदार मतलब होता है जमींदार। ठीक है दोस्तों, तो ये जो कहानी है जैसा कि आपको टॉपिक से पता चलता है जमींदार, लेकिन इस कहानी में आपको पता चलेगा कि कैसे एक पहले मतलब एक दादू रहते हैं, वो कहानी में लेके जाते हैं। कहानी के अंदर कहानी है दोस्तों, उससे आपको पता चलेगा कि कहानी में बेसिकली बात किस बारे में हो रहा है। लेकिन इस कहानी का टॉपिक क्या है? टॉपिक है नवा छोट जमींदार। ठीक है, इसके जो मुख्य पात्र हैं वो है जगन्नाथ चौधरी। यही है वो जगन्नाथ चौधरी जो बूढ़ा बाबा हैं, मतलब बूढ़े हैं, 70-80 साल के हैं। कहानी में इनके बारे में बताया गया है। और वो मुख्य पात्र है बलराम सिंह। ये बहुत ही दुष्ट किस्म का आदमी है, दरोगा रहते हैं। तो ये दोनों के बारे में ही पूरा कहानी घूमता है। दादू इनके बारे में कहानी बताते हैं। ठीक है, बाकी छोटे छोटे बच्चा लोग का आया लेकिन नाम किसी का नहीं दिया हुआ है, तो उन लोग अज्ञात हैं, मतलब छोटे छोटे बच्चों का भी बीच बीच में 1-2 लाइन है, तो उन लोग को मैंने नहीं लिखा है। जिनका नाम लिया गया है उसको ही मुख्य पात्र और मुख्य पात्र में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो बिना लेट किए हुए कहानी को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला कहानी है अखड़ा एगो बैठकी नियर चौक जगह कहा हत। यानी अखड़ा दोस्तों क्या होता है? अखड़ा एक ऐसा जगह होता है जहाँ पर लोग बैठकी लगाते हैं। गांव देहात में आप देखे होंगे कि पंचायती होता है तो अखड़ा में तो बैठता है लोग, या फिर कुछ होता है जो समूह काम है वो अखड़ा में होता है। ठीक है दोस्तों, तो अखड़ा है वो बैठकी। बैठकी मतलब बैठने के लिए। नियर, नियर मतलब जैसा, बैठकी नियर चौक। चौक मतलब खाली जैसे चौक होता है, जगह के कहा है, यानी अखड़ा एगो बैठक के चौक जैसा जगह के बोला जाता है, कहा जाता है। रोदेक दिने दोपहर हिंदे उंदे घार ले उधार ले निकली के जोमोहत। यानी धूप का दिन में, या रोदेक मतलब धूप का दिन में लोग अपना अपना घर से इधर उधर से निकलकर वहाँ पर बैठते हैं। ठीक है, उसके बाद है अपन अपन खेती बाड़ी व्यापार के दुख सुख के सुनाहत। यानी अपन अपन खेती बाड़ी और व्यापार के दुख सुख के बारे में सुनाहत। ठीक है, करम सराय आर ऐसने, करम सराय आर ऐसने सामाजिक काम धामे पर्वे आखड़ा में कार्य व्यवहार हवा है। यानी करम सोहराय में या आर ऐसने सामाजिक काम, यानी करम पूजा में या सोहराय में यार ऐसने कोई सामाजिक काम हो, काम है, धामे या पर्व, यानी पर्व में अखड़ा के कार्य व्यवहार हवा है। यानी अखड़ा में कार्य या व्यवहार होता है। ठीक है, सर शिकायतों हवा है, और कोई किसी का शिकायत हुआ तो उसका भी चर्चा वहीं पे होता है। लय चुगली भी हवा है, और वहाँ जब बहुत लोग बैठते हैं तो चुगली उगली भी होता है। सर झट झंझट के जगह है ना, है बेसी गांव गरा में। और जानते ये चुगली उगली का ही ज़्यादा जो झंझट है वो ऐसे में ही होता है जहाँ पर भीड़ होता है। कहाँ पर होता है? गाँव गरा में। ठीक है दोस्तों, आर दारू मोदे पिए के डिंग हाके कर हियाँ बेसी हवा है। और यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, दारू मद पी के जो डिंग हाँकता है, मतलब डिंग बोलता है। ये हाँकना मतलब क्या होता है दोस्तों? फेंकना। मतलब बहुत ज़्यादा फेंकम फाक वाला आदमी है, बड़ा बड़ा मतलब डिंग हाँकता है, वो आदमी को है बेसी हवे है। गांव टोला पर पंचायत दिए हुआ है, और गांव टोला का पंचायत भी यहीं पर होता है। दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों हम लोग का, दूसरा पॉइंट है हिंदे हुंदे सर शिकायत टोला पाड़ा देश दुनिया केर
समाचार हेल बादे उठल चर्चा, यानी अब जब वहाँ पर लोग बैठा हुआ है तो अब किस किस बारे में चर्चा हो रहा है उस कहाँ पर अखड़ा में, तो हिंदे उंदे सर शिकायत, यानी इधर उधर का सर शिकायत का बात उठता है। फिर टोला पहाड़ देश दुनिया का समाचार हेल, उसका जो दुनिया देश दुनिया का लोग आपस में बात कर रहा है समाचार हेल। बादे उठल चर्चा भ्रष्टाचार के, उसके तुरंत बाद किसका बात उठता है, भ्रष्टाचार का बात उठता है, क्योंकि वहाँ लोग जुटा हुआ रहता है तो रकम रकम मतलब अलग अलग तरीका का बात उठता है। तो वहाँ पर पहले बात होता है किसी का शिकायत का, फिर देश दुनिया का समाचार का बात होता है, फिर बात होता है भ्रष्टाचार का। फिर उठल शोषण कर और फिर पत्रायत के, पत्र मतलब तुलना, यानी फिर उस किसका बात उठा, शोषण कर मतलब जो शोषण करता है उसका बात उठा, और पैठ मतलब तुलना हवे लागले। ठीक है, अब तुलना हवे लागले, किस चीज़ का तुलना होने लगा, देखिए कोई राजतंत्र करके दोहाई दे है लागला, तो कोई प्रजातंत्र के, यानी कोई राजतंत्र का दोहाई दे लगला। ठीक है, दोहाई देना मतलब क्या होता है, किसी को एडवाइस, एक तरह का एडवाइस देना, या फिर किसी को हम लोग कोई भी चीज़ जैसे बोलते हैं ना दोहाई दे, मतलब एक तरह का सिंपैथी भी है। लेकिन इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग कोई राजतंत्र के दोहाई दे लगला तो कोई प्रजातंत्र के। ठीक है, तो कोई दोष, एक तरह का यहाँ दोष भी मान सकते हैं कि कोई राजतंत्र को दोष देने लगा तो कोई किसको, प्रजातंत्र को। अब देखिए क्या बात है, तो ऐसने बुझा अलग जैसने राजतंत्र प्रजातंत्र विषय में ऊपर वाद विवाद चला लागल है, और ऐसा फील होने लगा, मतलब लोग इतना इसमें सीरियस हो गया, इतना आपस में बात मतलब होने लगा, मानो कि इस दोनों राजतंत्र और प्रजातंत्र के बीच में क्या, इस दोनों टॉपिक पे, इस दोनों प्रकरण पे क्या होने लगा, बात होने लगा, वाद विवाद होने लगा, यानी डिबेट होने लगा। ठीक है, कहाँ हो रहा है दोस्तों, ये अखड़ा पे। ठीक है, अब तीसरा जो बात है, एगो बूढ़ा 70-80 उम्र के बोले लागला, एगो बूढ़ा 70-80 साल, नाम नहीं बताया गया पर मैं बता दे रहा हूँ, इनका बात हो रहा है जगन्नाथ चौधरी का। ठीक है, एगो बूढ़ा 70-80 उम्र के बोले लागल, 70-80 साल का एगो बूढ़ा बोलने लगा, तखन के राजा बराबर एखन के मंत्री, यानी तब जो हम लोग का टाइम था तब का राजा का बराबर आज का कौन है, मंत्री लोग है। तखन के जमींदार, बड़ जमींदार, छोट जमींदार, पेटी जमींदार, माने मतलब तब का जो जमींदार था, बड़ा जमींदार था, छोट जमींदार था या पेटी जमींदार था, माने मतलब आजकल वो कौन किस में चेंज हो गया है, डीसी में, कलेक्टर में, एसडीओ में, सीओ में, कर्मचारी में, दरोगा, पुलिस और सिपाही में, ये सब उसमें चेंज हो गया है। मतलब तब का राजा जो था, जमींदार लोग था, वो आजकल किस में है, वो आजकल कौन बन गया है, डीसी बन गया, एसडीओ बन गया, सीओ, कर्मचारी, दरोगा, पुलिस और सिपाही बन गया है। यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, कंपेयर हो रहा है। ठीक है, कंपेयर हो रहा है, वो दादू जो जगन्नाथ चौधरी जो है वो ये चीज़ बता रहे हैं कि तब का जो राजा है आज का डीसी हो गया है, या तब का जो राजा था आज का मंत्री हो गया, तब का जो बड़ा जमींदार था वो आज का मान लीजिए डीसी हो गया, वैसा करके। ठीक है, राजाक राज्य दफादार गोड़ायत चौकीदार से काम चला हलाई, यानी राजा का राज्य दफादार, गोड़ायत, चौकीदार ये सबसे काम चलता था। अंग्रेजी सरकार है चौकीदार समंतो गुजू मातो औदार अटिकैत विकास के काम में और सरकारी काज का में अंग्रेजी सरकार का मदद कर रहे थे। यानी ये जो जाति लोग थे, ये जो लोग थे, कौन कौन, चौधरी, सामंतो, गुज्जू, मातो, औदार, टिकैत, ये सब जो था वो अंग्रेजी सरकार का विकास के काम में मदद करता था। ठीक है दोस्तों, विकास का काम में मदद करता था। ठीक है, और गिलाए ऑनलाइन में पदवी रहा है अंग्रेज सरकार के चमचा और बेलचा, और उसमें भी ये लोग जो था, इन लोग को क्या बोला जाता था, अंग्रेजी का चमचा और बेलचा। किसको, ये सबको, चौधरी, सामंतो, गुज्जू, ये सब क्या करता था, अंग्रेज का विकास में, यानी अंग्रेज जो है विकास का मदद में ये लोग काम करता था, और इन लोग को क्या कहा जाता था, अंग्रेज सरकार चमचा और बेलचा बोला जाता था। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट जो है दोस्तों, बूढ़ा तनी ढेरे बूढ़ा बुजुर्ग रहल ऐसे कहियो कोनो रोक टोक नहीं कर हलथिन, यानी बूढ़ा जो थे वो कुछ ज़्यादा ही बूढ़ा थे, इसलिए कोई भी व्यक्ति जो वहाँ बैठा हुआ था वो कोई रोक टोक नहीं कर रहा था। सब बूढ़ा के कहानी कहल तरी होकर अनुभव सुने हला, और बूढ़ा जो कहानी यानी कहानी बोल रहे थे, कहानी की तरह जो बोल रहे थे, सब उनका अनुभव को सुन रहा था। ठीक है, बूढ़ा समाजे इज्जत सम्मान मान मर्याद रहल है, से ले नेति पोते कहियो हंसी मजाक नहीं कर हलथिन, यानी बूढ़ा जो थे उनका समाज में अच्छा इज्जत था, सब कोई उसका मान सम्मान करता था, इसीलिए कोई नाती पोता भी उनसे उतना हंसी मजाक नहीं करते थे।
ठीक है। अगर आपको दोस्तों समझ में आ रहा है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा दोस्तों, जोड़िए वैसा बच्चा को जिसको ये वीडियो का बहुत ज़रूरत है। छायर का 9वीं कहानी है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद और एक कहानी आएगा, छायर किताब पूरा खत्म। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज कांस्टेबल भी लाएंगे और प्लस इधर हम लोग जीएसएससी सीजीएल के लिए भी पढ़ेंगे। 2 वीडियो आपका लगातार आते रहेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एगो बीड़ी धराय के एक दू टानी के फिर बोल रहे, यानी एगो दादू एगो बीड़ी धराए और 1-2 टानी के मतलब 1-2 फूक टान के फिर बोले, क्या बोले लागल, बीडीओ पंचायत सेवक ग्राम सेवक एखन सरकार के चमचा बेलचा लागत। यानी उस टाइम चमचा बेलचा कौन था, ये सब लोग था। कौन, जो समंतो चौधरी, गुज्जू महतो, अदार और टिकैत ये लोग थे। अब चमचा बेलचा कौन हो गया सरकार का, बीडीओ पंचायत सेवक ग्राम सेवक, ठीक है। ग्राम सेवक एखन सरकार के चमचा बेलचा लागत अभी है। तखन के शोषण शासन और एखन के शोषण शासन में बेसी फर्क न है। यानी तब जो शोषण शासन होता था, जो शोषण भी होता था और शासन भी होता था, और आज जो शोषण और शासन हो रहा है उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। ये कौन बोल रहा है, ये बोल रहे हैं जगन्नाथ चौधरी, ठीक है। फिर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तखन शोषण जुर्म कहा अलय एखन शोषण जुर्माना, माने बिना दंड के दोषे। तब जो शोषण होता था उसको हम लोग जुर्म का नाम से जानते थे, और आज का जो शोषण होता है उसको हम लोग जुर्माना का नाम से जानते हैं। यानी कि दंड बिना दोषे, बिना दोषे दंड दे देना, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जुर्माना, ठीक है। जुर्माना देते हैं हम लोग, कुछ नहीं किए हैं फिर भी जुर्माना दे देते हैं, जुर्माना देना पड़ता है कभी कभी। तो ये जो होता है, ये दादू बोलते हैं कि तब का शोषण और अभी का शोषण में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। फर्क अगर कुछ है तो तब का में हम लोग क्या बोलते थे, जुर्म बोलते थे, और आज जो हो गया वही जुर्माना हो गया है। दोष हो या ना हो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, टैक्स माने फीस। टैक्स माने फीस बिना चुकवल तोर काम कतनो जरूरी हो, कतो जो हो तोर मोरे जिए हवे कोनो दोस्त काम रहो, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या बोला गया है कि टैक्स माने फीस, या टैक्स का मतलब क्या है, फीस है, ठीक है। टैक्स माने फीस बिना चुकवल तोर काम कतनो जरूरी रहो नहीं हो तो, यानी तो आपका काम अगर कितना भी जरूरी है। अभी देखिए दोस्तों, टैक्स का नाम पे क्या है, अभी है पैसा। पहले टैक्स में क्या दिया जाता था, लोग धान उगाता था तो धान देता था, कुछ रेशियो अनुपात में बटा हुआ रहता था तो धान देता था, जो भी हम लोग उगाते थे वो दिया करते थे, ठीक है। तो वो उसी चीज़ को देते थे। बट आज टैक्स का मतलब पैसा ही है। आप कोई भी काम कीजिए, कुछ भी बिजनेस कीजिए, आपको टैक्स के रूप में क्या देना पड़ेगा, पैसा ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो टैक्स का मतलब फीस, और बिना चुकवल तोर कतनो काम जरूरी हो नहीं हो तो मतलब नहीं होगा, कितना भी जरूरी काम है, चाहे तो मरण या चाहे आप मरे, जिए हुए हैं या जी रहे हैं या मर रहे हैं, टैक्स देना ही पड़ेगा। कि कोनो दूसर काम करें या फिर कोई दूसरा काम कर रहे हैं, आज आपका काम जो है टैक्स आपको पे करना ही पड़ेगा, जो कि बहुत जरूरी है भी दोस्तों। टैक्स देने से हम लोग का देश का उन्नति ही होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दादू बोल रहे टैक्स का मतलब आजकल सिर्फ क्या हो गया, फी हो गया। काम आप कोई भी कर रहे हैं टैक्स आपको देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे बोलते हैं दादू, राजा के राज्य अंग्रेजी के राज्य 10-5 रुपया जमींदार के सलामी देले गैर मजरूआ विकास और जरा जमीन। यानी यहाँ पर पहले हम लोग कुछ कुछ वर्ड को समझ लेते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ सलामी का मतलब होता है थोड़ा बहुत ऊपरी पैसा दे देना, उसी में काफी सलामी देना, ठीक है। राजा लोग को अगर थोड़ा बहुत कोई पैसा दे देता था तो वो काम कर देते थे राजा लोग, या करवा देते थे, सलामी बोला जाता था। मजरूआ विकासत ये क्या होता है दोस्तों, जब हम लोग कभी जमीन उमीन को रजिस्टर्ड करवाते हैं तो गैर मजरूआ या फिर मजरूआ ऐसा करके रहता है, बंदोबस्त, ये सब वर्ड आता है जमीन में, ठीक है। और जीरात देखिए दोस्तों, ये क्या है, एक तरह का टैक्स का ही नाम है जीरात, ठीक है। आपने अगर आप हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा जकात, जीरात ये सब टैक्स होता था, जो अकबर द्वारा क्या किया गया था, बंद कर दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है राज्य अंग्रेजी राज्य 10-5 रुपया जमींदार सलामी दे यार मजरूआ विकास और जरात यानी टैक्स। जमीन 25 पैसा डिसमिल में कि एकड़, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं दोस्तों क्योंकि नहीं तो कंफ्यूज होगा। राजा का राज्य था या अंग्रेजी का राज्य था, 10-5 रुपया में जमींदार के सलामी देले, यानी 10-5 रुपया जमींदार को सलामी देले। गैर मजरूआ विकासत और जरात, मतलब गैर मजरूआ और जरात यानी एक तरह का टैक्स है जरात, ठीक है, जकात और जरात, ठीक है। यह मजरूआ विकासत, ये मतलब ये भी एक तरह का जमीन का टैक्स है। जमीन 25-50 डिसमिल के एकड़ो भय बंदोबस्त करी दे हलथिन, यानी जमीन यदि 25-50 डिसमिल था कि 1 एकड़ भी अगर हो जाता था तो वहाँ का तब राजा क्या करते थे, बंदोबस्त यानी उसको रजिस्टर्ड कर देते थे
किसी अमुक व्यक्ति का जो रजिस्टर्ड करवाते थे। ठीक है, करी दियालथिन एखन वैसने जमीन बंदोबस्त कर्मचारी सीओ। अगर आजकल वैसे यदि बंदोबस्त करना है तो क्या करना पड़ता है, देखिए एखन वैसने जमीन बंदोबस्त में कर्मचारी सीओ सीआई सीओ एसडीओ तक के सलामी नहीं घूस दिए पड़ा है। यानी ये जो 3-4 लोग हैं, मतलब ये जो पोस्ट है सीआई सीओ एसडीओ, ये सब अब सलामी देने से काम नहीं चलता। यानी 10-5 रुपये चाय पानी का देने से नहीं चलता है। क्या देना पड़ता है, घूस दिए पड़ा है, मतलब घूस ही देना पड़ता था, ज़्यादा पैसा देना पड़ता था। महीना 2 महीना ये तो प्रॉब्लम था ही, घूस देना पड़ता था। साथ और क्या प्रॉब्लम है, महीना 2 महीना साल 2 साल तक औखिन के पाछुई गुड़त रहे पड़ा है। यानी आपको जमीन रजिस्टर करा ले, पैसा तो दीजिए, साथ ही साथ 1 महीना 2 महीना या 1 साल 2 साल ना जाने कितना तक उन लोग का पीछे गुड़त रहना, मतलब घूमते रहना पड़ता था। ठीक है, अब कर बंदोबस्ती बाजार हिसाबे, अब जो बंदोबस्ती होता कैसे होता है, अब के बंदोबस्ती बाजार हिसाबे व्यापारी नियर मोल तोल करी के बेमानी डहर हवे लागले। यानी आज जब आप जमीन का बंदोबस्त करने जाते हैं तो क्या होता है कि आज जो होता है एकदम इसको व्यापार की तरह ले गया है, जगह के हिसाब से बाजार के हिसाब से उसको तोल मोल किया जाता है। और ये जो धीरे धीरे किधर जाने लगला, बेमानी डहर जा लगले। यानी ये जो धीरे धीरे रास्ता जो था वो बेमानी का रास्ता का और जाने लगा। कहाँ राजा के टाइम थोड़ा सा सलामी देने पड़ता था, थोड़ा सा काम करने के लिए, मतलब थोड़ा सा सलामी दो काम हो जाता था। लेकिन अभी तो घूस दीजिए, फिर भी उसके पीछे लगिए, टाइम दीजिए, उसके बाद भी आपका काम होगा कि नहीं होगा ये थोड़ा कहना मुश्किल है। ठीक है, तो ये कौन बोलते हैं, जगन्नाथ चौधरी जी बोलते हैं, दादू बोलते हैं। ठीक है, ऊपर ले एजेंट के फीट होथुन जमींदार केर दुआर तक। यानी ऊपर से ये लोग तो ही, ऊपर से एक एजेंट फिक्स है आपका जमींदार का दुआर तक, मतलब ऑफिस से लेके सोचिए जमींदार का दुआर तक, मतलब हर जगह आपको एक से एक एजेंट फिट है। ठीक है, आज का हालत को बताते हुए जगन्नाथ चौधरी जी इस बारे में बताते हैं। फिर क्या बोलते हैं, बूढ़ा जगन्नाथ चौधरी बोले लागले। अब बूढ़ा जगन्नाथ चौधरी यहाँ से क्या होता है, एक कहानी सुनाते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो अभी तक का अवस्था को बताए हैं कि अभी कैसे हम लोग का आसपास का व्यवस्था हो गया है, कैसे कितना चेंजेज आ गया है, कैसे थोड़ा सा पैसा में काम हो जाता था, अभी घूस पे भी ठीक से काम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये जो चेंजेज हो गया है वो दादू बता रहे हैं। अब आगे क्या बता रहे हैं, बूढ़ा जगन्नाथ चौधरी बोले लागला तखन बलराम सिंह थाना का दरोगा रह। ये कहानी में बताते हैं कि एक समय था जब एक थाना का जो दरोगा था उसका नाम क्या था, बलराम सिंह, जो हम लोग के क्या है दूसरा कैरेक्टर है। ठीक है, क्या होता था, वो 10-15 दिन गांव घूरतला। यानी वो हर 10-15 दिन में क्या करता था, गांव घूमता था। गाँवे चोरी चमारी कैसे धरतलो, जाकर नाम उठतलो, ओकर से मुठभेड़ हतलो, 650 लेके जोर से माई बहन के गाड़ी दे के चली जीतलो। यानी क्या होता है, पहले बता दे रहे हैं दोस्तों कि वो 10-15 दिन में हर गाँव में आता था, और जो चोरी चमारी करता था उसका, जिसका नाम आता था चोरी चमारी में, ठीक है, कोई यदि चोरी हो जाता था तो किसी न किसी अमुक व्यक्ति का नाम लिया जाता था, तो वो उस गांव में जाता था और उस गांव में उस व्यक्ति को पकड़ने का कोशिश करता था। अगर ओकर से मुठभेड़ भय गए, यानी वो चोर अगर बेटा गया, उससे अगर मुठभेड़ हो गया तो 150 से लेके जोर से माँ बहन के गाली देके चली जा रही। यानी उससे 150 लेके माँ बहन का जोर से गाली देकर उस गांव से चला जाता था। ठीक है, जे असल चोर रहलथिन ओकर ले धमकाई के छोड़ी दे हलै और जड़ी दे हलै। यानी जो असली में चोर था, जो असली में ये सब जो चोरी कर रहा था, उसको सिर्फ डरा धमका के छोड़ देता था। बिन दोषी साउथ सब के धारी के बांधी के थाना हजराते ढुका दे हलै। और जो बिना दोषी वाला व्यक्ति रहता था उसको थाना का हजरात में यानी लॉकअप में घुसा देता था। ठीक है, कौन ये घुसाते थे, कौन, ये बलराम सिंह। कौन है, ये दरोगा है। ठीक है, ढुकाई दे हलै, ओकर पेछू ही छोड़वाई के जे जतलै, ओकर पेछू जे छोड़वाई जातला ओकर से 100-500 लेतलै आर थाना से छोड़ी देतलै। यानी अब उसको छुड़वाने के लिए जो व्यक्ति जाता था उससे 100-500 रुपया ले लेता था और उसके बाद उसको छोड़ देता था। और जब छोड़ देतलै आ जे नहीं देतलथिन, यानी जो पैसा नहीं देता था तो उसको क्या करता, ओकर ऊपर हिंदे उंदे के केस झूठे कर लादी के जेल भेजवा देतलथिन। यानी उसके ऊपर अगर पैसा नहीं मिलता था बलराम सिंह को, तो क्या करता था, जिसको पकड़ा था उसका इधर उधर का केस लाद कर उसको जेल भेज दिया जाता था। ठीक है,
ये कौन बोलता है, ये बताते हैं कहानी कौन है। ये कहानी बता रहे हैं जगन्नाथ चौधरी। किनके बारे में बता रहे हैं, बलराम सिंह के बारे में, और बलराम सिंह का कैरेक्टर के बारे में वो बता रहे हैं। बलराम सिंह दरोगा के साइड गांठे हैं छोटका चोर चुहाड़ के लके बड़ बड़ डकैत लूट मार करे वाला बनिया व्यापारी से लके बड़का बड़का काला बाजारी धंधा करने वाला संगे रहे। यानी यहाँ पर क्या बोला गया है, बलराम सिंह, देखिए बलराम सिंह दरोगा के साइड गांठे हैं छोटका चोर चुहाड़ के लेके बड़ बड़ डकैत लूट मार के वाला बनिया व्यापारी के लेके बड़का बड़का काला बाजारी धंधा करे वाला ठन संग रहल है। यानी धीरे धीरे बलराम सिंह का जो दोस्ती था, साठ गांठ था, वो किसके साथ होने लगा, चोर चुहाड़ के लके बड़ डकैत लूट मार के वाला, ठीक है, या बनिया व्यापारी के लके, या बड़का बड़का काला बाजारी धंधा करे वाला जो धंधा करने वाला लोग था, उसके साथ इसका होने लगा। ठीक है, ये लोग रहने लगा। कौन, बलराम सिंह दरोगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो नेक्स्ट पॉइंट है चौधरी फेर बोले लागला। क्या बोलने लगते हैं चौधरी, कि गांव घरे यदि कोई मद दारू अपन पीले बनवतल तो पता पावले ओकर अबकारी पुलिस ले ले। ठीक है, यानी चोर फेर बोले लगला, चौधरी फेर बोलने लगा। क्या बोलने लगा, कि गांव घरे यदि कोई मद दारू अपनो पियले बनवतला तो पता पावले ओकर उपकारी पुलिस लेके आयतलन। यानी क्या होता था कि अगर कोई गांव घर में दारू या मद जो होता है, ठीक है, खुद के लिए भी बनाता, खुद का पीने के लिए भी अगर बनाता था, तो अगर उसको पता चल जाता था बलराम सिंह को, तो क्या करता था, अबकारी पुलिस यानी बल जो होता है तो उसको लेके आता था, एक्स्ट्रा पुलिस को लेके आते थे। ठीक है, पुलिस लेके आयतलन और डराए धमकाए के ओकर से कुछ न कुछ वसूल करता है, और डरा न धमका के उससे कुछ न कुछ क्या करता था, वसूल करता था। ठीक है, और साथ ही साथ वो दरोगा अपनों लेता है और अपकारियों को देता है, और वो जो पैसा मिलता था वो खुद भी लेता था और उन लोग को भी दिलवाता था। ठीक है, तो ये कौन बोल रहा है, चौधरी फेर बोले लागल। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर क्या हले बुबा। अब यहाँ पर क्या होता है, कहानी के बीच में वो एक बच्चा पूछता है कि फिर की भले बुबा मतलब बाबा दादू। ठीक है, फिर की हले मतलब फिर क्या हुआ दादू। तो कोई छवा पूछल मतलब कोई बच्चा पूछा, छवा मतलब बच्चा पूछला, क्या पूछा। ठीक है, तो चौधरी जी फिर बोलते हैं, चौधरी जी कहे लागले, फिर चौधरी जी बोलते हैं कि कहन रे बाबू ऊ सवा दरोगा हाल, कि वो की कहो रे बाबू ऊ सरवाक दरोगा हाल, मतलब क्या बोले रे बाबू जो दरोगा का हाल। ठीक है, अब क्या होता है, कुछ ही दिन तो बड़का बनी गेल रहा, यानी कुछ दिन के लिए वो तो बड़ा बन गया था, बहुत बड़ा आदमी बन गया था। ठीक है, बड़को गो एगो बिल्डिंग बनवावल मतलब एगो बहुत बड़ा बिल्डिंग भी बनाया, कारो रखे लागल अपन, और अपना कार भी रखने लगा। बलराम सिंह दरोगा नामे बिकाय लागले, यानी बलराम सिंह दरोगा का नाम टा बिकाय लागले मतलब उसका नाम, बोलते हैं दोस्तों मार्केट में नाम चलता है तो वही होता है कि बलराम सिंह दरोगा के नाम बिकाय लागले, इतना बड़ा हुआ हो गया था। गरीब दुखा ओकर नाम से डराए लागल थी, और गरीब दुखा जो लोग थे, गरीब दुखी जो लोग थे, उसका नाम से क्या करने लगे, डरने लगे। ठीक है, फिर आगे वाला पॉइंट में बोला गया दोस्तों, क्या बोला गया है कि गरीब दुखा के सतवल जे हो सेटा हल, यानी यहाँ पर क्या होता है, डरवाए लागलथिन। यहाँ जैसे उसको पता चला कि गरीब दुखा कर नाम में डरवाए लागलत, तब फिर एगो बच्चा पूछता है कि बुआ फिर आगू की भल, तब फिर से चौधरी जी आंसर देते हैं, क्या बोलते हैं, गरीब दुखा के सतवल जे हो सेटा हल, यानी गरीब दुखी को जो सताता है उसके साथ जो होता है वही हुआ। क्या हुआ उसके साथ, सरवा के तो एगो अपन बाल बच्चा मुंह आँख दियलो नहीं बाचलथिन, यानी गाली देते हुए देखिए दोस्तों, ये सरवा वर्ड यूज किया जाता है, गांव देहात में दादू लोग यूज करते हैं, सारवा या सारे नीन ये सब बात यूज करते हैं। ठीक है, तो सरवा के तो एगो अपन बाल बच्चा मुँह आँख दिलो नहीं बाचल, यानी उसका बच्चा एक भी बाल बच्चा उसका मुंह में आँख देने के लिए भी नहीं बचा। ठीक है, और क्या होता है, हाथे गोड़े गोटा घाव घोस हो गया, यानी जो बलराम सिंह था उसका ऊपर से नीचे पूरा बॉडी में घाव घोस हो गया था। घाव घोस हो जाना मतलब पूरा खुजली उजली जैसा पानी फोड़ा सब हो गया था। ओकर बेटा पुतहु ओकर मरल आगू अपन कार गाड़ी एक्सीडेंट है जियक तनी मरे हलथिन, यानी क्या हुआ, ओकर बेटा पुतहु यानी उसका बेटा
किसका? इसका बलराम सिंह का बेटा और पुतोहू मतलब उसकी वाइफ, उसकी बेटा की वाइफ, ठीक है। ओकर मोरल आगू अपने, उससे मरने से पहले उसका बेटा कार एक्सीडेंट है जी तहीं मोरी गल, मतलब जहाँ का तहीं ऑन द स्पॉट मोरी गल। जहाँ तहीं मतलब होता है दोस्तों जहाँ एक्सीडेंट हुआ वहीं पर मर जाना। तो ऑन द स्पॉट जब एक्सीडेंट हुआ तो ऑन द स्पॉट उसके पुतोहू और उसका बेटा मर गया। किसके? बलराम के बेटा और पुतोहू, ठीक है। बेचारी बलराम सिंह दरोगा की बहू, यानी अब बलराम सिंह दरोगा की बहू यानी बलराम सिंह की अब वाइफ, सब दिन घूस पैंच लूट खरसोट चोरी चमारी के पैसा से खूब सब मौज कर ले। यानी ये पैसा से उसकी वाइफ जो थी, बलराम सिंह की वाइफ जो थी, वो ये सब पैसा से घूस पैंच लूट खटोस चोरी चमारी के पैसा से बहुत शौक को क्या की थी, मौज कर ले रहे, बहुत मजा की थी। बीतल दिन याद करके कांदे हलय। अब जब वो दिन को याद करती है तो वो अब रोने लगती है। काहे कि उसका बेटा पुतोहू नहीं है, उसका जो पति है उसका पूरा शरीर में घाव हो गया, घाव घसट हो गया है, ठीक है। इतना तक दादू बोलते हैं कहानी को। और उसके बाद क्या होता है, अब वहाँ पर कहानी यहीं पर दोस्तों उनका एंड हो जाता है। अब क्या होता है, रात भे गेल सबिन, रात भे गेल, रात भेल गेल रहे से सब छुआ उठी के अपन घर जाए लगला। और रात ज़्यादा हो गया था इसीलिए सब बच्चा अपना वहाँ अखड़ा से उठकर अपना घर की ओर जाने लगा। बूढ़ा जगन्नाथो अखड़ा ले उठी के अपन घर सुती ले चली गए। और बूढ़ा जगन्नाथो वहाँ अखड़ा से उठकर अपना घर सुतने के लिए चले गए, ठीक है। अखड़ा शून्य भे गए, शून्य मतलब खाली, तो अखड़ा क्या हो गया, शून्य हो गया। तो दोस्तों ये जो कहानी था अखड़ा से स्टार्ट अखड़ा पे खत्म होता है। इसके बीच बहुत ही सारा बात हुआ, कहानी यहीं पर एंड हो जाता है। कहानी जो था यहीं पर पूरा कंप्लीटली एंड हो गया है, ठीक है। इसमें दोस्तों कहानी में बहुत सारा जो एमसीक्यू बनेगा, लेकिन मैं अभी रफली बता देता हूं दोस्तों, ठीक है, कि क्या क्या पूछ सकता है एमसीक्यू, कैसे बनता है इससे। तो सबसे पहले पूछता है कि छायर किताब के 9वां नंबर के कहानी की लाए। तो छायर किताब के 9वां नंबर के कहानी नावा छोट जिम्मेदार लाए, ठीक है। अगर रचेता के लाए तो अगर रचेता के लाए तो अगर रचेता लाए चित्रंजन महतो चित्रा, ठीक है। बोलता है कि नवा छोट जमींदार में मुख्य पात्र क्या है, तो मुख्य पात्र क्या है, तो मुख्य पात्र है बूढ़ा क्या, जगन्नाथ चौधरी, ठीक है। पूरा नाम है जगन्नाथ चौधरी, बूढ़ा जगन्नाथ चौधरी। पूछा है बूढ़ा जगन्नाथ चौधरी के कितना उम्र हुआ है, तो बूढ़ा जगन्नाथ चौधरी के 70 से 80 साल हुआ है। अच्छा, बूढ़ा कहानी कहाँ सुनवा हल है, तो बूढ़ा कहानी कहाँ सुनवा हल है, तो बूढ़ा कहानी सुनवा हल है अखड़ा में, ठीक हो। और सुना और कहानी स्टार्ट भे पहले की बारे में चर्चा भेल, की विषय है चर्चा भेल, तो भ्रष्टाचार पर चर्चा भेल, आर केकर पर चर्चा भेल, राजतंत्र प्रजातंत्र पर चर्चा भेल, आर केकर पर चर्चा भेल, देश दुनिया के समाचार के ऊपर चर्चा भेल, आर केकर ऊपर चर्चा भेल, तो आर चर्चा भेल शिकायत पे, ककरो सर शिकायत तो ओकरो पे मतलब विचार भेल। बलराम सिंह की हल, यानी जो बलराम सिंह थे वो कौन थे, तो बलराम सिंह की हल दरोगा हल, ठीक है। बलराम सिंह के की हालत भेल, तो बलराम सिंह के पूरा शरीर में घर घोसट भई गए। बलराम सिंह के बहु पुत्र के की हालत भेल, तो बलराम सिंह के बहु पुत्र के क्या हालत होता है कि एक्सीडेंट भई गए, जहीं तहीं मर गए, ठीक है। तो दोस्तों इस टाइप से एमसीक्यू आपसे पूछा जाएगा। कहानी को आप अगर पूरी अच्छी तरह से याद रखे हैं तो फिर आपको डरने का जरूरत नहीं, एमसीक्यू कहीं से भी पूछा जाएगा तो आप इजीली जवाब दे सकते हैं। तो इसी तरह कहानी को दोस्तों सुनने के लिए आप KSI यानी कोठा सीखे इंडिया से जुड़ जाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि उस वैसे बच्चा तक जा पहुँचे जिसको ये वीडियो नीड है। हर बार वीडियो में मैं 2 बार 3 बार 4 बार यही रिपीट करता हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वैसे बच्चा पे जो पहुँचे जिसको ये नीड है। सब्सक्रिप्शन नहीं ले पाया तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं सब्सक्रिप्शन देता भी नहीं, सब्सक्रिप्शन बड़े बड़े चैनल देते हैं, ठीक है। मैं फ्री क्लास देने में बिलीव करता हूं और मैं दे रहा हूं दोस्तों। अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।